हमारे बहुत सारे साधक हैं ऐसे जो कि कहते हैं गुरुदेव जब मैं साधना करता हूँ या मंत्र जाप करता हूँ ऐसी दशा में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे कि हमारे एक साधक हैं, उनका कहना है कि गुरुदेव जब हम साधना पे बैठते हैं तो काफ़ी आगे साधना उनकी निकल चुकी है, तो उनका कहना है गुरुदेव जब हम साधना पे बैठते हैं, साधना करते हैं तो फिर हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। या कुछ लोगों का कहना होता है कि जब हम साधना पर बैठते हैं तो ऐसी अवस्था में हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और कुछ लोगों का कहना रहता है कि जब हम साधना पर बैठते हैं तो नींद आने लगती है, आलस आने लगती है या सर भारी हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं जबकि वो साधना पर बैठते हैं। तो ऐसी दशा में हम क्या करें? तो उन ऐसे साधकों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि साधना में आप एक उच्च अवस्था को, एक अच्छी अवस्था को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आपके जो निश्चित मात्रा में भोग कर्म है या क्लेशात्मक कर्म है, जो पाप युक्त कर्म है, अधर्म युक्त कर्म है, जब तक आप उन कर्मों का भोग नहीं करते हैं तब तक आप साधना में विकास नहीं कर सकते हैं, साधना में आगे नहीं जा सकते। और कुछ जो क्लेशात्मक कर्म होता है वो बहुत ही कठिन होते हैं, बड़ा कठोर होते हैं और उन कर्मों को खत्म करने का, नष्ट करने का केवल एक ही रास्ता है और वो है भोग करना। बिना भोगे उन कर्मों का नाश आप नहीं कर सकते हैं और जब तक कि वो कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक आपको साधना में सफलता प्राप्त नहीं होगी। कोई न कोई अवरोध आपके साधना में आते रहेंगे और जैसे ही आप उन कर्मों को भोग करके ख़त्म करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी साधना में तीव्रता आएगी, अच्छे से आपकी साधना आगे बढ़ेगी। तो हमारे जो कर्म होते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसी भी साधना में अगर आप सफलता चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में हम बार बार साधकों को यही समझाते हैं, सत्य का अनुसरण करिए। आप देखेंगे ज़्यादातर हमने साधकों को यही बोला है, कहा है कि अगर साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी को सताना या परेशान करना, अनैतिक कार्य करना, अनुचित कार्य करना, इन सब इस प्रकार की जो कार्य हैं, इन सभी प्रकार के जो अधर्म युक्त कार्य हैं या किसी से पैसा अनावश्यक रूप से प्राप्त करना, तो ये सारी चीज़ें अधर्म युक्त कार्य हैं। तो इन कार्य, अगर आप साधना में सफलता चाहते हैं तो इन कार्यों को आप मत करिए। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, अगर आप साधना में सफलता चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, वो एक उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले तो आपको सत्यनिष्ठ होना परम आवश्यक है। आप जब तक सत्यनिष्ठ नहीं होंगे तब तक साधना आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। और सांसारिक जो व्यवहार है वो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। किसी के प्रति आपको बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना। अगर कोई बुरा करता भी है तो वो आपको उसका प्रति उत्तर नहीं देना है, आपको उसको सहन करना होगा, क्योंकि हमारे साथ बुरा तभी होता है जबकि हमारे कर्म बुरे होते। हमने शायद प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ है, अच्छे से विस्तृत ढंग से बताया है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो अच्छी हों, बुरी हों, हमारे लिए वो सभी घटनाएं, वो सभी समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही प्रभाव होता है और हम अपने कर्म को ही भोगते हैं। हमारे साथ में ये परम सत्य है और कड़वा सत्य है कि हमारे जीवन में सिर्फ वही घटनाएं घटती हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार घटनी होती हैं। हमारे कर्मों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से कोई भी चाहे कि आप कर्मों के अलावा थोड़ा सा भी
एक सुई के नोक के बराबर भी परेशान हो जाइए, तो मैं बता रहा हूँ कि ये हो नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस अपरा प्रकृति में आप रहते हैं, उस अपरा प्रकृति का जो संचालक है वो माता प्रकृति है, और माता प्रकृति के इस अपरा प्रकृति में वही चीज़ होती है जो कि हर व्यक्ति के कर्म होते हैं, उसके खाता में जितने कर्म होते हैं उन कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। तो वही इसका निर्णय करती हैं। अगर आपको समस्याएं हैं, आपको दुख भोगना है, कष्ट भोगना है, तो आपको ऐसे ऐसे लोगों से आपकी हो जाएगी, आपकी कही सुनी हो जाएगी, या आपकी बैर विरोध हो जाएगा, जो कि आपको खूब भोगवाएंगे, आप खूब परेशान हो, आपको खूब दुख देंगे, खूब तकलीफ देंगे। बहुत सारे क्लेशात्मक कर्म होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक समझिए मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं उन कर्मों को भोगते समय। तो ऐसे कर्म भोगने की भी व्यवस्था वही बनाती हैं। आपका ऐसा किसी न किसी के साथ में कहीं न कहीं ऐसी समस्याएं फिर उत्पन्न होने लगेंगी कि आप उन अपने कर्मों को भोग पाए। तो इसके लिए भी आपको माता प्रकृति का धन्यवाद देना चाहिए, न कि जो आपसे उलझ रहे हैं या जिनके वजह से आप कष्ट पा रहे हैं आप उनका प्रत्युत्तर दीजिए, आप उनसे लड़िए, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके कर्म खत्म नहीं होते, तो आपके कर्म बने रहते हैं। तो इसलिए सदैव याद रखिए कि हमारे जीवन में सिर्फ वही घटनाएं घटती हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार निश्चित होती हैं। दूसरी किसी प्रकार की कोई घटनाएं हमारे जीवन में नहीं घट सकती। तो अगर साधना में सफलता प्राप्त करना है तो ये समझिए कि कर्मों का अवरोध आएगा ही आएगा, और उस अवरोध को आपको भोग करके ही खत्म करना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए सदैव जो कर्म करिए, अच्छा करिए। लोग कहते हैं ना, किसी को मारिए तो उतना मारिए कि जितना खुद मार खाने